सो गाइस, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं एपीएस स्टार कोचिंग सिराथू में। आप सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आइए आज उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। कई बच्चों ने कहा कि सर सिलेबस बता दीजिए कि हिंदी का जो सिलेबस है कक्षा 12 का, यानी कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसको हमें बताइए। तो आइए हम पूरा डिटेल में देखते हैं कि आपको कक्षा 12 में यानी क्लास 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर का महत्व कितना है और उन चैप्टर से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। आइए पूरा हम पाठ्यक्रम आपको समझाते हैं। हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम कक्षा 12 का हम आपको समझाते हैं आज। तो देखते हैं, सबसे पहले किसी तरह की कोई देरी न करके हम सीधा सिलेबस में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, जो आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपका है वो कहाँ पे स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं यूपी बोर्ड। ठीक है, क्लास 12। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जान लीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड कौन सा है, तो यूपी बोर्ड है। सबसे बड़ा बोर्ड कौन सा है एशिया का, यूपी बोर्ड है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड कौन सा है, तो यूपी बोर्ड है। सीबीएसई वगैरह कुछ नहीं है, उसके आगे आईसीएसई वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड जो है यूपी बोर्ड है, क्योंकि इसमें छात्र संख्या बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी में है। ठीक है, आइए तो जो आपका यूपी बोर्ड क्लास 12th, ठीक है, और विषय आपका यानी सब्जेक्ट आपका हिंदी। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है या इसको आप विषय सूची भी कह सकते हैं। आइए पूरा हिंदी का पाठ्यक्रम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गद्य, आपका गद्य दे रखा है, गद्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, और पद्य है, पद्य में क्या क्या पढ़ना है, पद्य को काव्य खंड भी कहते हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। और आपका कथा साहित्य, कथा साहित्य में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और संस्कृत में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और फिर लास्ट में आपका होता है काव्य सौंदर्य के तत्व, इनके कौन कौन से चैप्टर हैं, इनको हमें आपको बताना है कौन कौन से हमें चैप्टर को पढ़ना है और कौन से आपके चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन से टॉपिक आपके महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गद्य में जो आपका पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्र का निर्माण में किसकी भूमिका होती है, ये पूरा हम डिटेल से जब चैप्टर को उठाएंगे तो हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा। किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया जो आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। इसमें हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जो है एक या दो जो है इसके गद्य से आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो हर बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आइए दूसरा आपका जो चैप्टर है, दूसरा आपका चैप्टर क्या है, रावट नरसिंह होम। ठीक है, ये किसने लिखा है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर को कभी कभी पूछ लेता है कि प्रभाकर का पूरा नाम क्या है, क्या पूछता है कि प्रभाकर का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा कन्हैयालाल मिश्र। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब आपका जो तीसरा चैप्टर है वो कौन सा है, अशोक के फूल है बेटा। कौन सा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, पूछ लेता है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आइए फिर इसके बाद देखते हैं कि भाषा एवं आधुनिकता, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा। किसने लिखा, ये भी यहां से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलें, आपका जो अगला चैप्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श, इसको किसने लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। किसने लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर बार यहां से जो है क्या नाम है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक दो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद जो आपका अंतिम चैप्टर है वो आपका क्या है बेटा, निंदा रस। क्या है, निंदा रस। निंदा रस चैप्टर को किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। ठीक है,
इसमें से भी पूछ लेता है, एक दो, जरूरी नहीं है। लेकिन ये आपका जो चैप्टर 5वां है और चैप्टर पहला और चैप्टर दूसरा चौथा, इनमें से महत्वपूर्ण है ये। मतलब हर बार एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश में, ठीक है। गद्यांश में आएंगे, उनके पूछ लेगा, संदर्भ लिखिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, अंडरलाइन दे देगा, तो उसमें आपको करना होता है। ये हम जब डिटेल में आएंगे, जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, तो हम कौन कौन से गद्यांश हमारे महत्वपूर्ण है, इसको हम बाकायदे आपको बारीकी रूप से समझाएंगे, आगे चलेंगे। फिर आइए, गद्य के बाद हम लोग देखते हैं पद्य। पद्य को हम एक और नाम से जानते हैं, पद्य को हम काव्य खंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? काव्य खंड भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें कविताएं होती हैं, कविताएं उल्लेखित की जाती हैं, कवि के द्वारा जो कविताओं का उल्लेखन होता है, उसकी व्याख्या का पढ़ना समझना, वही आपका क्या होता है? पद्य होता है। अच्छा, कभी कभी एक प्रश्न ये भी दिमाग में आ जाता है कि सर गद्य और पद्य में क्या अंतर है? अभी आ रहा होगा, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर गद्य और पद्य में क्या अंतर है? इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे इस पर, गद्य और पद्य में पूरा अंतर बताएंगे, गद्य साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ाएंगे आपको, और पद्य साहित्य का पूरा आपको इतिहास समझाएंगे। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। जो गद्य होता है, ये क्या होता है? इसमें विचारों को क्या किया जाता है? विस्तार रूप में लिखा जाता है, यानी कि। और जो आपका पद्य होता है, ये स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है? स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। जब इसमें लेखक या कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तो स्वतंत्र होता है, विचारों की इसमें स्वतंत्रता होती है। और इसमें विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि ये कसौटी पे होता है, विचारों की कसौटी पे होता है, ठीक है। ये कसौटी पे कसा जाता है। अभी आगे जब हम समझेंगे पूरा विस्तार से, तो हम आपको बता देंगे। आइए, पद्य में हम समझते हैं कि पद्य में जो आपका पहला चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये है पहला चैप्टर, पवन दूतिका। ये आपके जो है कौन लिखे हैं? हरिऔध। देखिए, हमने हरिऔध लिख रखा है। अगर आपसे पूछ ले कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में, ठीक है, आपका बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि हरिऔध का पूरा नाम। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें आपको लिखा होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, वही आपका हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका पवन दूतिका चैप्टर है, ये कहां से लिया गया है? तो एक काव्य है, महाकाव्य जिसको हम कहते हैं, महाकाव्य पीर प्रवास। और किसने लिखा था? तो हरिऔध जी ने लिखा था। उसी से संकलित पवन दूतिका आपका जो है चैप्टर लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें राधा और कृष्ण के जो है वियोग के बारे में बताया गया है, जिसमें राधा जो है खिन्न उदास बैठी होती हैं अपने प्रीतम प्यारे श्री कृष्ण में, ठीक है। पूरा हम जब इस चैप्टर को उठाएंगे, तो इसकी पूरी व्याख्या करते हुए हम इसके कौन कौन से पद्यांश महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करेंगे, तब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको सब आगे चैप्टर वाइज डिटेल मिलेगा। अब देखिए, दूसरा जो आपका है, कैकेयी का अनुपात है। क्या है बेटा? कैकेयी का अनुपात है। एक गीत है, ठीक। तो कैकेयी का अनुताप है। कैकेयी का अनुताप, अनुताप मतलब होता है पश्चाताप करना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी यहां से भी जो है हर बार किसी न किसी सेट में, जब बोर्ड एग्जाम होता है, तो किसी न किसी सेट में 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं चैप्टर। तो ये चैप्टर आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए, गीत श्रद्धा मनु, आइए देखते हैं कैकेयी का अनुताप जो है किसने लिखा? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। और इनका जो एक महाकाव्य था, इनका भी एक महाकाव्य था, जिसका नाम साकेत था। क्या था बेटा? साकेत था। उसी साकेत से जो है ये लिया गया है। हाँ, और उसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो आपका है, गीत श्रद्धा मनु, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा है। इसमें से भी क्वेश्चन 1-2 आपके पूछ लेता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये भी थोड़ा जो आपका ये चौथा चैप्टर है, ये महत्वपूर्ण है। चौथा चैप्टर आपका क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, ये आपको लिखे हैं पंत जी। पंत जी का पूरा नाम कोई बता पाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। क्या होता है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आइए हम देखते हैं आपका, कभी कभी पूछ लेता है ना कि पंत जी का पूरा नाम बताइए, तो पूरा नाम क्या होगा पंत जी का? सुमित्रा नंदन पंत। अब आइए, अगला आपका है गीत। ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया जो है आपका चैप्टर है, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पवन दूतिका है, कैकेयी है और नौका विहार है। आइए इसके बाद देखते हैं अभिनव मनुष्य पुरराव उर्वशी। ये दिनकर जी ने लिखा। किसने लिखा बेटा? ये दिनकर जी ने लिखा, ठीक है। अब दिनकर जी ने जो लिखा है, दिनकर जी का पूरा नाम पूछ लेता है, क्या होगा बेटा? कोई बताए, कमेंट करके बताइए जो है दिनकर जी का पूरा नाम क्या है?
चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। हाँ, दिनकर जी का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपका सही है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला जो लास्ट चैप्टर है, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, अज्ञे जी। चलिए आप सभी से एक प्रश्न है, बताइए अज्ञे जी का पूरा नाम। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अज्ञे जी का पूरा नाम कमेंट करके हमें बताएंगे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। आइए फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कथा साहित्य। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कथा साहित्य। कथा साहित्य में हम लोग एक चैप्टर है पंचलाइट है, दूसरा आपका बहादुर है, तीसरा आपका लाठी है और चौथा आपका ध्रुव है। तो जिसमें से पंचलाइट से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और ध्रुव यात्रा से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर है, इनका पूरा जब आपको वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो यानी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे तो उसमें आपको पूरे विस्तार से मिलेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे उनको भी हम कराएंगे। फिर आइए संस्कृत। संस्कृत में आपके कुल कई चैप्टर थे लेकिन जो आपको पढ़ने हैं वो टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपका भोज्यश्चोदर्यम पढ़ना है। क्या है पहला चैप्टर आपका? क्या है? भोज्यश्चोदर्यम है। दूसरा आपका है संस्कृत भाषाया महत्वम है और तीसरा आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। तीसरा चैप्टर आपका क्या है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। और चौथा चैप्टर आपका है ऋतु वर्णानाम। क्या है? ऋतु वर्णानाम। ठीक है, और आपका 5वां चैप्टर है जातक कथा और छठा चैप्टर आपका है सुभाष तानि रत्नानि। फिर आपका जो 7वां चैप्टर है महामना मालविया। क्या है? 7वां महामना मालविया है। और 8वां आपका है पंचशील सिद्धांत। क्या है? पंचशील सिद्धांत। ठीक है, अब आइए इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो आपका सुभाष तानि है। इसके श्लोक जो है वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, श्लोक दे देगा कि इसका क्या करिए, शब्दार्थ लिखिए। ठीक है, व्याख्या कीजिए, अर्थ लिखिए। भोज्य धर्म ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें 3 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपका सुभाष तानि हो गया, पहला आपका भोज अश्वधर्यम हो गया और दूसरा जो आपका है वो संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का क्या महत्व, इस चैप्टर से हर बार बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है महामना मालविया से जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनके जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। महामना मालविया जी के जीवन के बारे में बताया गया है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम लोग देखेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या देखेंगे बेटा? काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी काव्य सौंदर्य के तत्व कितने होते हैं? तो रस, ठीक है, रस, अलंकार, छंद, पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो ये आपके हम देखेंगे। तो रस, छंद, अलंकार आपके हो गए। रस, अलंकार, छंद, पत्र लेखन, निबंध, ये आपके होते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। तो आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका रहा पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस रहा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर जो है हम लोग आपको मिलेंगे अगले सेशन में। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक हमें जरूर दें। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।